चेतन जी पटेल जो विधायक है पिपलदा विधानसभा के, जिन्होंने जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में हिस्सा लिया है और आज हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये आपने बतौर एमएलए पहली बार शैक्षिक सम्मेलन में हिस्सा लिया है, तो आपने क्या महसूस किया कि शिक्षकों की क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए समस्या तो बहुत सारी है और मैं समझता हूँ कि जो शिक्षकों के ऊपर ही इतनी सारी समस्या है तो शिक्षा फिर किस डायरेक्शन में जारी होगी आप लोग समझ सकते हैं। इनकी मांगे बहुत सारी वाजिब है। ये कहते हैं कि हमें यूपीएस नहीं चाहिए, हमें एनपीएस नहीं चाहिए, हमारे को तो ओपीएस ही रखनी है। और जैसा अभी यूपीएस का चल रहा है तो इनसे वसूली की जाती है, सैलरी से सरकारी कर्मचारियों से 10% की वसूली की जाएगी, आखिरी में उनको पेंशन दी जाएगी और फिर आखिरी में कहा जाता है कि ये बिल्कुल ओपीएस जैसी है। तो जैसे ओपीएस जैसी है अगर यूपीएस तो फिर ओपीएस ये चालू कर दो, वो तो बढ़िया थी। 10% का क्यों सैलरी ली जाती थी? पहली बात। दूसरी बात, इनको बीएलओ बनाया जाता है, इनसे कितने सारे काम करवाए जाते हैं, जनगणना करवाई जाती है, इनको फिर धमकी दी जाती है कि सस्पेंड कर देंगे। तो वो मांग में विधानसभा में इनकी जो मांगे है वो सारी मांगे मैं रखूंगा। और भी इनकी बहुत सारी मांगे हैं। पदोन्नति को लेके काफ़ी लंबे समय से पदोन्नति नहीं हुई है, 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। तो ये सब मांगे हैं जिसको लेके आज यहाँ पे चर्चा हुई है और मैंने विश्वास दिलाया कि इनके हर समस्या के लिए बिल्कुल हम लोग हर समस्या के समाधान के लिए बिल्कुल तैयार है। जब भी सरकार सत्ता का दुरुपयोग करके अगर ये अपनी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करके उठाते हैं और इन पे अगर सत्ता का दुरुपयोग होता है तो भी मैं पूरी पार्टी इनके साथ मजबूती से खड़े हूँ। ये मैंने इनको एक और सबसे बड़ी बात जो शेखावत संगठन का नारा है कि हमें पढ़ाने दो, गैर शैक्षणिक कार्यों से बीएलओ जैसे कामों से और अन्य कामों से मुक्ति की इनकी प्रमुख मांग है। तो इसकी भी ये मांगे और वैसे सारी मांगे तो आपने आपके संज्ञान में ले ही ली है, लेकिन ये कई सारी मांगों को लेकर के मतलब किस तरह से आश्वस्त करना चाहेंगे कि विधानसभा में आप जो है वो इनकी आवाज़ उठाएंगे? देखिए मैं तो पिछला विधानसभा सत्र भी जब था, मैं खुद अगर विधायक बनाऊं तो उसके पीछे शिक्षा एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है शिक्षा का मेरे ऊपर, जिसकी वजह से मैं विधायक बनाऊं। मैंने मास्टर्स किया है और ये मेरा दायित्व बनता है कि शिक्षा हमेशा से सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। इंडिया में जब बजट जब दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा जो है एजुकेशन को देना चाहिए। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी तय हुआ था कि 6% ऑफ द जीडीपी दिया जाएगा, पर ये दुर्भाग्य है कि पॉलिसीज निकलने के बावजूद भी 3 to 3.8% जीडीपी में दिया जाता है। और आपने जो प्रश्न किया वो निश्चित रूप से विधानसभा में मेरे को जब कम ही समय मिलता है बोलने का विधानसभा में, क्योंकि नया हूँ, उस कम समय में मेरी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा शिक्षा ही होती है। शिक्षा के ऊपर पिछली बार भी विधानसभा सत्र में मैंने खुल के बोला था। शिक्षा के अंदर जो भी गड़बड़ हो रही है वो सब मैंने खुल के रखी थी और इनकी भी जो मांगे हैं, क्योंकि शिक्षा कैसे है, शिक्षा तो अंधकार में ही है। जब शिक्षकों के साथ ही अन्याय हो रहा है तो हम शिक्षा के प्रति कैसे मान सकते हैं कि शिक्षा अच्छी चल रही हो? तो ये विधानसभा में इनकी मांगों को मजबूती से रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि विधायक बना था जिसके पहले आपसे मिलना हुआ था। इंकलाब जिंदाबाद, विधायक माध्यम से आप लोग हमारी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चेतन जी पटेल जो उन्होंने हिस्सा लिया और इसमें